एनिमेशन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी और सबसे सटीक रुझान हमारे चैनल के माध्यम से यानी कि अनादि टीवी के माध्यम से आप तक हम पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। एमपी में अब तक 210 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। एमपी में बीजेपी 117 और कांग्रेस 93 पर और अन्य 0 पर। रुझानों में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही। छत्तीसगढ़ में 84 सीटों के रुझान अब तक सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के रुझानों में कांग्रेस आगे है, बीजेपी 37 पर तो कांग्रेस 40 पर और अन्य 1 पर। रुझानों में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अनादि टीवी पर सबसे सटीक रुझान मध्य प्रदेश में 210 सीटों के रुझान अब तक सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के रुझानों में बीजेपी फिलहाल आगे बढ़त बनाई हुई है, बीजेपी 117 पर तो कांग्रेस 93 पर। रुझानों में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में 84 सीटों के रुझान सामने आ गए। छत्तीसगढ़ के रुझानों में कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। जिस तरह से कांग्रेस 75 पार का लगातार दावा करती आई है, एग्जिट पोल के बाद भी कहीं ना कहीं जो हलचल है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिली थी। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 84 सीटों के जो रुझान सामने आए उसमें कांग्रेस को 46 सीटें मिली हैं और बीजेपी 37 पर चल रही है और अन्य के खाते में 1 सीट है छत्तीसगढ़ में। तो देखिए कहीं ना कहीं अन्य की कितनी सीटें बढ़ती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमारा राज पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर जेसीसीजे की बात करें तो ये सभी पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने को कांग्रेस बीजेपी के लिए तैयार है। यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला ये छोटे दल जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 117 सीटें, कांग्रेस 93 और यहाँ पर भी एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल जिस तरह से सामने आए थे उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में हमने जब देखा था साल के तो बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई थी, लेकिन जैसे ही महिला लाडली बहनों की बात शुरू हुई उसके बिल्कुल देखिए तो किस तरह से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में उसके बाद जैसे ही लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई उसके बाद कहीं ना कहीं इसका प्रचार तेज हुआ और 6 बार जो लाडली लक्ष्मी बहन है उनके खाते में पैसे भी आ चुके हैं। अब देखना होगा इसका असर कितना देखने को मिला, क्योंकि मतदान के दौरान हमने देखा था महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस बार जो मुद्दे रहे ना बेरोजगारी ना महंगाई और इस बार पसंदीदा जो चेहरे हैं उस पर मतदान किया गया। चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं स्टूडियो की ओर जहां से मेरी सहयोगी अस्मिता बनी हुई है और अस्मिता हमें बताएंगी किन सीटों का हाल और सीटों के बारे में हमें जानकारी देंगी। अमृता बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए इस बार जो है चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हुए, क्योंकि इस बार जो है स्टार प्रचारकों को हमने देखा, क्योंकि आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी है तो उस लिहाज से भी काफी ज्यादा मेहनत यहाँ पर की गई दोनों ही पार्टियों द्वारा और दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं का दौरा हमें देखने को मिला। चलिए अब जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में किन किन दिग्गजों ने कितनी कितनी रैलियां की, कितनी कितनी सभाएं की। तो सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बीजेपी का प्रचार करने के लिए इन्होंने कुल 6 सभाएं की है छत्तीसगढ़ में और जो है जनता से रूबरू हुए हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की उन्होंने अपील की है। अगली अगर बात हम करें तो अमित शाह काफी ज्यादा सक्रिय नजर आए इस बार छत्तीसगढ़ की राजनीति में। अमित शाह ने कुल लगभग 11 सभाएं की है छत्तीसगढ़ में और 11 सभाओं में ये अलग अलग लोगों से मिले हैं, साथ ही अलग अलग सीटों पर इन्होंने 11 सभाएं की है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए अमित शाह इस बार काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि फ्रंट फेस के तौर पर छत्तीसगढ़ में हमें नजर आए और काफी ज्यादा सक्रिय भूमिका भी इनकी नजर आई। तो कुल 11 सभाएं अमित शाह ने की है। तो चलिए अगले स्टार प्रचारक की बात कर लेते हैं, अगले नेता की बात कर ले तो योगी आदित्यनाथ कुल 2 सभाएं की है। देखिए योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता हम सभी को पता है, छत्तीसगढ़ में उन्होंने 2 सभाएं की जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी साबित हुई और छत्तीसगढ़ की जनता इनसे काफी ज्यादा प्रभावित भी नजर आई। अगले अगर चेहरे की अगर हम बात कर ले जिसने छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार किया है तो वो है डॉक्टर रमन सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कुल 20 सभाएं की, यानी मेहनत यहां पर कांग्रेस ने भी पूरी की है। 20 सभाएं रमन सिंह ने यहां पर की है और लोगों से रूबरू हुए हैं।
कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। चलिए अब कांग्रेस के नेताओं की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के भी कई आला कमान यहाँ पर नजर आए और कांग्रेस के भी बड़े चेहरों ने काफी ज्यादा मेहनत की, जिसमें सबसे पहले नाम आता है राहुल गांधी का। राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा सक्रिय नजर आए, 6 सभाएं उन्होंने की है और काफी ज्यादा जो है प्रचार प्रसार में हमें नजर आए। राहुल गांधी की बात अगर हम बात करें तो उनकी बहन प्रियंका गांधी भी काफी ज्यादा उनके दौरे हमें देखने को मिले। कुल 5 सभाएं प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में की है, जो कि 5 ही सक्सेसफुल साबित हुई और कांग्रेस का प्रचार प्रसार करती नजर आई। और इसी के अलावा अगर हम बात करें अगले चेहरे की तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुल 3 बार छत्तीसगढ़ आए हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से संवाद किया है और कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की है। अगले चेहरे की अगर हम बात करें तो अगला चेहरा है सबसे बड़ा चेहरा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 25 सभाएं इन्होंने की है और अमृता इनकी लोकप्रियता कितनी है ये बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छोटे छोटे कस्बों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक कोई कसर नहीं छोड़ी और कुल 25 सभाएं इस बार चुनावी साल में हमें इनकी देखने को मिली है। तो ये थे कुछ स्टार प्रचारक, कुछ दोनों ही पार्टियों के बड़े चेहरे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस चुनाव में। और अब देखना खास ये होगा कि इनकी मेहनत कितने रंग लाती है और जनता जो है किसे चुनती है। अमृता। बिल्कुल अस्मिता, देखने वाली बात होगी क्योंकि दोनों ही पार्टी के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत इस बार चुनाव प्रचार में झोंक दी थी। अगर हम बात करें भूपेश बघेल की तो भूपेश बघेल की कितनी लोकप्रियता है ये किसी से छुपी नहीं। छत्तीसगढ़ मॉडल जो जगह जगह पूरे राज्य में डंका पीटते रहा कांग्रेस की, आखिर किस तरह से भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में काम किया है, जन संवाद किया है, भेंट मुलाकात की है, गांव-गांव जाकर जनता से मुलाकात की। प्रचार जो धुआंधार प्रचार भूपेश बघेल ने किया था उसके बाद से ये माना जा रहा था कि कितने लोकप्रिय हैं भूपेश बघेल। हर त्योहार में जिस तरह से छत्तीसगढ़िया संस्कृति को उन्होंने बढ़ावा दिया छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने के बाद, 5 साल का कार्यकाल उनका वाकई दिलचस्प रहा है। कई तरह की योजनाएं उन्होंने चलाई और जो घोषणा पत्र जारी किया गया था वो भी किसी से छुपा नहीं है। एक कदम आगे बीजेपी से हमेशा रही है छत्तीसगढ़ में 5 सालों में। और जिस तरह से 15 साल का कार्यकाल जब बीजेपी का खत्म हुआ था उसके बाद से लगातार यही कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं रमन सिंह को साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सूची जारी हुई तो उसमें पूरी रमन सिंह की ही चली। और एक बार फिर बीजेपी ने यह बता दिया छत्तीसगढ़ में कि रमन सिंह को साइडलाइन नहीं किया गया है। अमित शाह की अगर हम बात करें तो अमित शाह ने इस बार पूरा जो जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की दोनों ले रखी थी और ताबड़तोड़ सभाएं जो हैं दोनों ही राज्य में किए गए थे। अब देखने वाली बात होगी जनता जो है किस पर विश्वास जताती है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे नक्सलियों से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे, चाहे हम गौठानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती आई, भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधती आई। हमने आखिरी में देखा था चुनाव के 4 दिन पहले किस तरह से महादेव ऐप को लेकर सीएम भूपेश बघेल का नाम यहाँ पर सामने आया था और उसके बाद इसका कितना असर देखा गया है ये आज मालूम चल जाएगा। धीरे धीरे तस्वीरें जो है वो साफ होने लगेंगी। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से जो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया। नतीजों को लेकर दिग्गी काफी निश्चिंत नजर आए, पूर्ण बहुमत से जीत का दावा किया। पिछली बार की तरह दल बदल का कोई डर नहीं है, दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ये बात दोहराई है। इसके साथ ही उन्होंने पोस्टल बैलेट को लेकर कई आशंका होगी तो कार्रवाई भी की जाएगी, इस तरह का बयान भी वो देते नजर आए। सर थोड़ा बहुत कम बेसी अगर हो जाए तो जैसे पिछली बार आपकी सरकार चली गई थी, 22 लोग चले गए थे, इस बार कोई इस तरह का डर आपको है? ऐसा नहीं। सर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को लेकर किसी तरह की आशंका है क्या आप लोग? देखिए अभी तो शुरुआत है, देखते हैं अगर आशंका होगी, शिकायत आएगी तो उसको फेयर काउंटिंग की उम्मीद है आप लोग? मैं तो हमेशा इसी बात की मांग करता हूँ। सर कार्यकर्ता दिख नहीं रहे यहाँ पर, कम दिख रहे हैं। अच्छा सारे कार्यकर्ता काउंटिंग में, यहाँ तो केवल वो हैं जो कि हमारी लीगल टीम है और हम हैं। लीगल टीम को लेकर क्यों आए दिग्विजय सिंह? हमेशा से रहते हैं। तो देखिए दिग्विजय सिंह यहाँ पर
उनका सामने आया था और नतीजों को लेकर काफी निश्चिंत नजर आए हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से, जहां से अनुभव चरण शुक्ल जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और सौरभ सिंह जागृत जी बीजेपी से, अनंत्यम शुक्ला जी आपसे और अभिषेक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी अंशुल जी, जिस तरह से तगड़ा मुकाबला जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, एग्जिट पोल कल सामने आए थे क्योंकि 75 पार का दावा बार बार कांग्रेस कर रही थी, कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं आप? 100% छत्तीसगढ़ में देवी जी मैं आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार बन रही है। न केवल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश की भी जिम्मेदारी लेते हुए बता देना चाहता हूं, राजस्थान की भी जिम्मेदारी लेते हुए बता देना चाहता हूं, क्योंकि हम यह समझते हैं कि लोकतंत्र और जमहूरियत में जो होता है, कर्म नीति सबसे उम्दा काम करते हुए नजर आती है। और कर्म नीति पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में जो भूपेश दाऊ जी के नेतृत्व में हमने काम किया है, हर एक वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, वह आज रिजल्ट का दिन है। वो रिजल्ट जो है, वो जब आप परीक्षा बहुत अच्छे से देते हैं, जब तैयारी आप बहुत अच्छे से करते हैं, जब अपने पिछले 5 वर्षों के काम बहुत अच्छे से करते हैं, तो रिजल्ट के दिन बड़ी शांति रहती है। जो पिछले आप देख रहे होंगे 2-3 दिन में हम कांग्रेसियों में बड़ी शांति है। कहीं से कहीं तक दो मत वाली बात ही नहीं है कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी या हमारे आसपास भी आ जाएगी। हमने 75 पार का नारा दिया था क्योंकि हमें एक बेंचमार्क सेट करना था। उस बेंचमार्क सेट करते हुए उसके लिए हमने संघर्ष किया, लड़ाई करी, और मैं पूरा आश्वस्त हूं कि 60 से ज्यादा, 60 से लेकर 62 के आसपास की सीटें हमारी आती हुई नजर आ रही हैं छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे, 130 से लेकर 140, और राजस्थान में भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति होने वाली है। तो आप देखिए, आश्वस्त रहिए, अभी शुरुआत है, और थोड़ा सा और आप आधे घंटे 1 घंटे अगर हम आपस में बैठेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। अभिषेक जी, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए थे, क्या लगता है कितने एग्जिट हो पाएंगे ये पोल्स? देखिए, जो अभी शुरुआती जो रुझान से पता चल रहा है, इसमें कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, सरकार बनाने के करीब जा रही है। लेकिन चूंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस 68 सीट जीतकर एक हिस्ट्री बनाई थी, उससे लग रहा है कहीं कहीं कांग्रेस थोड़ा सा नीचे रह सकती है। लेकिन चूंकि अभी शुरुआती रुझान है, आगे कुछ भी हो सकता है। दोनों एग्जिट पोल में भी दिखाया गया है कि बहुत कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में है। लेकिन एक चीज मैं आपको साफ करना चाहता हूं, इस बार भूपेश बघेल का जो डेवलपमेंट मॉडल है, उसको कहीं ना कहीं लोगों का मिल रहा है उसका। और ऐसा माना जाता है जैसे भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम को जो इन्होंने रिस्टोर किया, लागू किया फिर से, उसमें जो बैलेट पेपर का जो शुरुआती रुझान है, उसमें ये दिख रहा है साफ कि सरकार रिस्टोर किया, लागू किया, जो योजना है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में वोट किया है। इससे ये पता चल रहा है कि पहले जो बैलेट पेपर का रुझानों में भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। अब ये देखने वाली बात है कि ईवीएम चूंकि अब खुल चुका है, आने वाले 2-3 राउंडों के बाद क्या स्थिति बनती है, क्या कांग्रेस पिछले बार की जो 68 सीट है उसके करीब पहुंच पाती है, या सत्ता बनाते हुए कहां तक वो करती है, आगे चल के पता चलेगा। बिल्कुल अभिषेक जी, क्योंकि जिस तरह से ईवीएम का पिटारा खुल गया है और अब धीरे धीरे जो राउंड्स होते जाएंगे उसमें तस्वीरें जो हैं वो साफ होती रहेंगी। चलिए, रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि हमें मिल रही भोपाल से, जहां कमलनाथ पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय। कांग्रेस के वॉर रूम में कमलनाथ पहुंच चुके हैं और वॉर रूम में एमपी की मतगणना पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहाँ कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है और वॉर रूम में पहुंचकर वॉर रूम में जिस तरह से मतगणना इस वक्त शुरू है उस पर अपनी नजरें बनाया था कि किसी भी तरह की आशंका ना हो, कोई चूक ना हो, इसे लेकर कमलनाथ खुद यहां पर पहुंच चुके हैं। और देखिए, यहां पर जिस तरह से कमलनाथ मौजूद, उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद हैं और जिस तरह से लगातार यहाँ पर मतगणना शुरू है और धीरे धीरे अब देखने वाली बात होगी, कुछ ही देर में तस्वीरें जो हैं लगभग पूरी साफ होने लग जाएंगी और पता लगेगा कि आखिर बीजेपी आगे है या कांग्रेस। जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए थे, उसके बाद दोनों ही पार्टियों की ओर से अपने अपने दावे करे जा रहे थे। चलिए, एक बार फिर रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां से हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। जी अभिषेक जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, अभी चूंकि शुरुआती रुझान चल रहा है, कांटे का मुकाबला है जी। अभी जो शुरुआती रुझान आया है, जैसे जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, शुरुआती रुझान में ऐसा पता चल रहा था कि वो पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष से ऐसा पता चल रहा है कि वो भी पीछे चल रहे हैं।
बहुत कांटे का संघर्ष है। और मुझे लगता है कि जब ये 2-3 राउंड होने के बाद पता चलेगा और स्थिति क्लियर होगी कि छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है या उस आंकड़े पर कहां तक पहुंच पा रही है, इसका पता चलेगा। और मुझे लगता है कि कुछ घंटे अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले अगर आप 2013 के चुनावों को देखेंगे तो उस समय बहुत कांटे की टक्कर थी और बाद में कांग्रेस की सरकार पटाखे भी फूट गए थे, लेकिन फिर बीजेपी उस 2 बजे के आसपास जो है कि ऐसा हुआ था। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और चीज बताना चाहूंगा कि पिछले चुनाव जो 2018 का हुआ था, कांग्रेस 43.9% यानी 44% वोट शेयर पा करके 68 सीट जीती थी और बीजेपी 33.6 वोट पा करके जी। चलिए, इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पहले आपको तो आप बता दें कि रायपुर में पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 5 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, 2 पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। रायपुर पश्चिम से भाजपा के राजेश मूणत आगे चल रहे हैं। रायपुर उत्तर से भाजपा पुरंदर मिश्रा आगे हैं। दक्षिण से भारत ब्रजमोहन, भाजपा से ब्रजमोहन अग्रवाल ने बढ़त बनाई है। अभनपुर से भाजपा इंद्र कुमार साहू आगे हैं। दरसिया से भाजपा अनुज शर्मा आगे चल रहे हैं। रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 5 सीटों पर भाजपा आगे है तो 2 पर कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। चलिए, एक बार फिर रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों की ओर, जहां से हमारे साथ बीजेपी से सौरभ जी जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, काफी खुश नजर आ रहे होंगे आप तो, क्योंकि जिस तरह से पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है और 5 सीटों पर फिलहाल भाजपा आगे चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आज शाम तक जब पूरे निर्णय आ जाएंगे, ये तो कुछ ही सीटों के परिणाम आए हैं, या मतगणना धीरे धीरे जब आप देखे होंगे कि पिछले चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता को लुभावने वादों से ठगा था, तो जनता ने निर्णय बना दिया था कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार से पटकनी देने वाले हैं, और वो दिन आज आ चुका है। आप देख लेंगे, चाहे छत्तीसगढ़ में रायपुर की बात कर लीजिए, चाहे आप दुर्ग संभाग की बात कर लीजिए, चाहे बस्तर संभाग की बात कर लीजिए, वहां की जनता, किसान, महिला, युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। और आज मैं पहले भी कहा कि आज शाम के जब मतगणना पूरा हो जाएगा, परिणाम आ जाएंगे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का दमखम से कमल खिलेगा। इसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बूथ स्तर तक, शक्ति केंद्र के स्तर तक जनता के बीच में जाकर जनता के जो परेशानी थी, जनता की जो पीड़ा थी, उसको बताने का काम किया। कांग्रेस सरकार ने जो पीड़ा हरने का काम आज तक नहीं कर पाया, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिलाया कि सरकार आती है तो पीड़ा को हरने का काम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है सौरभ जी, इसका जवाब लेंगे अंशु जी से, लेकिन अनितम जी के पास रुक कर लेते हैं। अंतिम जी, जिस तरह से 10 गारंटी दी थी आप पार्टी ने, क्या लगता है कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? क्या खाता भी खोल पाएगी यहाँ पर? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से 10 गारंटी देके आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान पे उतरी थी, दोनों ही पार्टियां उस 10 गारंटी को किसी न किसी तरीके से अलग अलग ब्रांडिंग करके, अलग अलग नाम करके आज अपने घोषणा पत्र में शामिल की है और उसके चुनाव लड़ा। छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, तीनों ही चुनावों में महिला सबसे बड़ा फैक्टर होगी, डिसाइडिंग फैक्टर होगी। ये साफ दिखने को प्रतीत हुआ है। और जिस तरीके से वोटिंग का जो महिलाओं का जा रहा है, ये उसी ओर संकेत करते हैं। तो कल तक जो पार्टियां हमें दिल्ली और पंजाब में रेवड़ी कल्चर पे आरोप लगाती थी, कल तक जो हमें पंजाब पे कहती थी कि हम फ्री में सब कुछ बांटते हैं, आज दोनों की दोनों पार्टियां आम लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं फ्री में देने को मजबूर हो गई है। तो हमारी पहली जीत तो वहीं हो गई है। रही बात चुनावी जीत हार की, तो मुझे लगता है आज जनादेश का दिन है। जनता का जो भी जनादेश होगा वो सिर माथे पर होगा। निश्चित ही हम जैसा भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम सीमित संसाधनों में हमारे तमाम साथियों ने चुनाव लड़ा और निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लड़ा। चाहे रिजल्ट जो भी हो, नतीजे जो भी हो, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी निश्चित ही कछुए की चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हम बेहतर कर रहे हैं पहले के चुनावों से।
ठीक है, देखने वाली बात हो कि आप पार्टी कितना बेहतर करती है कि फिलहाल तो बिल्कुल खाता खुला हुआ नजर नहीं आ रहा छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से 10 गारंटी दी थी। अंशुल जी, आपका रुख कर लेती हूँ वापस से। जिस तरह से हमने देखा था पिछले दिनों 10 से 12 बार सीएम वकील खुद कह चुके थे कि 75 पार होगा, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह से चार्टर्ड प्लेन की तैयारी की जा रही थी, सभी प्रत्याशियों को कह दिया गया था कि जैसे ही जीत का सर्टिफिकेट मिलेगा सभी रायपुर में इकट्ठा हो जाए, और ये भी खबरें मिल रही थी कि वहां से चार्टर्ड प्लेन से सबको बेंगलुरु पहुंचाया जाएगा। नहीं, कल कुमारी शैलजा जी का भी बयान आया है, आपने इसको कवर भी किया है, मैं आपके साथ ही बैठा हुआ था कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कार्यकर्ता जीत रहा है। आस्तीन के सांप जीतने वाले नहीं है इस बार, पहली बात। और दूसरी बात, आपने कहा कि हमने 75 पार का नारा दिया था। बेशक हमने 75 पार का नारा दिया था, आज भी हम देते हैं, क्योंकि राजनीतिक धर्म में कोई ना कोई एक बेंचमार्क सेट करना अति अनिवार्य होता है, उसके लिए लड़ाई की जाती है। अमृता जी, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपके जीवन में भी एक बेंचमार्क तो सेट होगा ही कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। उसके बाद फिर देश काल परिस्थिति अनुसार आपकी क्या मनोस्थिति होती है, उस पास आप कितना पहुंचती हैं, ये वस्तु स्थिति तय करती है। और जो हम कितने पार पहुंच पा रहे हैं, ये आज दिनांक ठीक है। अंशुल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटूंगी। तो इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है सूरजपुर से, जहां पहले राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। प्रतापपुर से बीजेपी की शकुंतला पोर्ते आगे है, भटगांव से बीजेपी की लक्ष्मी राजवाड़े आगे चल रही, प्रेमनगर से बीजेपी के बुलंद सिंह मरावी आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूरजपुर से। चलिए, बड़ी खबर मिल रही है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जो है कलेक्टर आशीष सिंह मतगणना स्थल पहुंच चुके हैं। कलेक्टर आशीष सिंह का बयान उसके बाद सामने आया, उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना हो रही है, जिसकी आवश्यकता है उन्हीं को रखा गया है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना शुरू है। धारा 144 लगी हुई है, जुलूस के लिए परमिशन लेनी होगी। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जिस तरह से यहाँ पर अगर किसी तरह का जुलूस निकाला जाएगा तो उसके लिए पहले परमिशन लेनी होगी, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। चलिए आपको सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ठीक 8 बजे मतगणना स्टार्ट हो गई है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की मतगणना प्रारंभ हुई है। अभी ईवीएम की मतगणना प्रारंभ नहीं हुई है। ईवीएम की मतगणना ठीक 8:30 बजे प्रारंभ होगी और मुझे लगता है जो पहला राउंड ईवीएम का होगा वो लगभग 9 बजे तक अनाउंस होगा। जैसे ही राउंड्स कंप्लीट होते जाएंगे प्रत्येक विधानसभा वाइज, वैसे ही मीडिया को भेजने की व्यवस्था हमारे द्वारा मैसेज के जरिए करी गई। काउंटिंग स्थल पर क्या व्यवस्था है? देखिए, काउंटिंग स्थल पर इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइंस होती हैं उनका सभी का अक्षरशः पालन करते हुए व्यवस्था करी गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, जिसमें स्टेट पुलिस के साथ साथ जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है उसकी भी सहायता ली गई है। इसके अलावा प्रत्येक काउंटिंग हॉल में जो लोग आवश्यक हैं केवल उन्हीं को रखा गया है, उनके पास जारी किए गए हैं। सारी टेबल्स पे काउंटिंग एजेंट्स हैं, सभी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं उनके किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। बहुत ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से, ट्रांसपेरेंट ढंग से मतगणना संपादित कराई। सर, 144 इस बार लागू है, परमिशन लेनी पड़ेगी विजय जुलूस के लिए? जी हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा वैसे ही जुलूस निकलेंगे। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था करी है कि तत्काल जैसे ही हमारे पास में एप्लीकेशन आता है उनको परमिशन जारी कर दी जाए, लेकिन ये देखते हुए कि ट्रैफिक और जो दूसरी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर कलेक्टर आशीष सिंह मतगणना स्थल पहुंचे थे और उन्होंने इसका जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल मतगणना शुरू है। चलिए, रुक कर लेते एक बार फिर हमारे गेस्ट की ओर। अंशुल जी, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि आने वाले वक्त में देखिए, हम तो वो हैं जो कछुआ की चाल चलते हैं, खरगोश की चाल जिसको चलना है वो चलता रहे। अभी थोड़े आधे घंटे 1 घंटे के बीच में आप देखेंगे पूरी वस्तु स्थिति आपके सामने निष्पक्ष तरीके से क्लियर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और तेलंगाना में हम देखिए पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, क्योंकि हमने पिछले 5 वर्षों में जनता जनार्दन की सेवा करने का जो प्रबुद्ध काम किया है वो भूतो न भविष्यति बीजेपी कभी नहीं कर सकती। बीजेपी तो यह कहती है ना कि जहां पर चुनाव आए हैं वहां पर 450 का सिलेंडर देंगे और जहां चुनाव नहीं हो वहां 1500 रुपए ले लेंगे। तो वो छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता ये पूछ रही है, जब 450 का यहाँ दे रहे हो तो दूसरी जगह क्यों नहीं दे रहे? छत्तीसगढ़ की जनता यह भी पूछ रही है कि अगर आप यहाँ पर 3100 रुपए का धान खरीद रहे हो तो बनारस में क्यों नहीं खरीद रहे? ऐसे कई सारे मुद्दे। हालांकि आज रिजल्ट का दिन है, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ इस बात से आश्वस्त बैठा हूं कि 62 से लेकर 63 सीटें जो हैं वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आने वाली हैं, क्योंकि किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ जो उम्दा व्यवहार पिछले 5 वर्षों में हुआ है
वह छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक जीत की ओर हमको लेते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अंशुल जी, सौरभ जी से संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं, वो इस बात को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं जो एग्जिट पोल में सामने आया था कहीं ना कहीं उससे भी वो इतने ज्यादा वो नहीं है, वाकिफ नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। सौरभ जी की असंतुष्टि का सम्मान है। अब सौरभ जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो उन्हें बीजेपी की बात रखनी है। सौरभ जी ऐसा तो कहेंगे नहीं कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, सौरभ जी तो यही कहेंगे कि हमारी सरकार बनेगी। तो उनकी असंतुष्टि का भी सम्मान है क्योंकि हम कांग्रेसी हैं, लेकिन उनकी असंतुष्टि जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटे की रहने वाली है। उसके बाद सौरभ जी भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ यार, अंशुल मिश्रा जी ने सही कहा था या कांग्रेस के नेताओं ने सही कहा था कि आने वाले समय में 62-63 की सीटों के आसपास हम पहुंच जाएंगे, और वो पहुंचते हुए नजर आ गए हैं। तो सौरभ जी, हम और आप फिर से अभी शाम को बैठ लेंगे, उनकी असंतुष्टि का अपन सम्मान कर लेंगे। आप भी कर लेना, देवी जी हैं, मैं भी कर लूंगा, मैं भी कांग्रेसी हूं। तो असंतुष्टि होना अति अनिवार्य होता है स्वस्थ जमहूरियत के लिए, इसलिए मैं सौरभ जी का विशेष सम्मान करता हूं। सौरभ जी, रिएक्शन लेना चाहूंगी आपका। देखिए, जिस प्रकार से आपके टीवी चैनल के माध्यम से स्पष्ट ये दिखा दिया जा रहा है कि रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा हो रहा है, और निश्चित रूप से शाम तक परिणाम आ जाएंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी को। विपक्ष रूप में राजनीति करने के लिए तैयार रहे। भारतीय जनता पार्टी दमखम से कमल खिलाने के लिए तैयार। चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी और सीधे रुख करना चाहूंगी अपनी सहयोगी के पास, जो कि हमारे साथ दूसरे स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं, और उनसे जानेंगे कि हॉट सीट पर इस वक्त कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे है। अस्मिता। बिल्कुल अमृता, 8 बजे से ही जो है मतगणना शुरू हो गई है और उसके बाद से जो है रुझान आना शुरू हो गए हैं। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो है कांग्रेस आगे चल रही है। बात करते हैं हॉट सीट्स की, तो हॉट सीट्स में आपको बता दूं, पाटन से जो है आगे चल रहे हैं विजय बघेल। चाचा और भतीजे का मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल जो है विजय बघेल आगे चल रहे हैं। अगली सीट की अगर हम बात करें अंबिकापुर सीट, तो अंबिकापुर सीट से फिलहाल जो है टीएस सिंहदेव आगे चल रहे हैं। इनका मुकाबला है बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल से। तो फिलहाल टीएस सिंहदेव यहां पर आगे चल रहे हैं। अगली सीट की अगर हम बात करें तो अगली सीट है हमारी सक्ती विधानसभा सीट। यहां पर जो है चरणदास महंत, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है, वो आगे चल रहे हैं। इनका मुकाबला है बीजेपी के खिलावन साहू से। तो चरणदास महंत यहाँ पर आगे चल रहे हैं। बात कर लेते हैं हमारी अगली सीट की, दुर्ग शहर की। अगर बात कर ले दुर्ग शहर विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी अरुण वोरा पीछे चल रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र यादव यहाँ पर बढ़त की ओर है और लगातार जो है अग्रसर हो रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अगली सीट की बात करें हम दुर्ग ग्रामीण की, तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला ताम्रध्वज साहू जो कि प्रत्याशी है कांग्रेस के, और ललित चंद्रकार जो कि बीजेपी प्रत्याशी है। तो ताम्रध्वज साहू कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, ललित चंद्रकार को ये पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट है हमारी सीतापुर विधानसभा सीट। तो सीतापुर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अमरजीत भगत जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार टोपो को इन्होंने पीछे, माफ कीजिएगा, रामकुमार टोपो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत यहाँ पर पीछे चलते नजर आ रहे हैं। अगली सीट की अगर हम बात कर ले तो यह है चित्रकोट विधानसभा सीट। यहाँ पर कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा दीपक बैज जो है कांग्रेस प्रत्याशी है और बीजेपी से विनायक गोयल प्रत्याशी है। तो फिलहाल यहाँ पर दीपक बैज पीछे चल रहे हैं और विनायक गोयल की हम जो है इनको बढ़त की ओर अग्रसर देख रहे हैं। अगली सीट की बात करें, अगली विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो वो है कोंडागांव विधानसभा सीट। यहां पर कांग्रेस जो है पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस से प्रत्याशी है मोहनलाल मरकाम जो कि पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी लता उसेंडी आगे नजर आ रही है। हालांकि अभी रुझान है, इनमें बदलाव भी हो सकता है। लगातार अनादि टीवी जो है रुझान बता रहा है। इसी के साथ ही अगली सीट को हम देखते हैं, कवर्धा सीट है जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर आगे चल रहे हैं। इनका मुकाबला जो है बीजेपी के विजय शर्मा जी से है। तो विजय शर्मा जी फिलहाल यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं और मोहम्मद अकबर जो है बढ़त की ओर अग्रसर है। अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली और हमारी अगली हॉट सीट और आखिरी हॉट सीट है वो है राजनांदगांव। काफी कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। गिरीश देवांगन जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है, इनका सीधा मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से है। डॉक्टर रमन सिंह फिलहाल जो है यहाँ पर पीछे चल रहे हैं और गिरीश देवांगन आगे चल रहे हैं। तो ये है रुझान कुछ
कुछ हॉट सीट्स के, और ये रुझान अमृता बदल भी सकते हैं और अनादि टीवी जो है पल पल की अपडेट दर्शकों को दे रहा है। देखना खास ये होगा कि शाम तक क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती है और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिर छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि कड़ा मुकाबला जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें पाटन सीट की तो यहाँ पर भूपेश बघेल खुद पीछे चल रहे हैं, जिस तरह से वो बड़े दावे कर रहे थे मतदान के दिन भी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो पीछे चल रहे हैं। राजनांदगांव की बात करें हॉट सीट, जहां से रमन सिंह इस बार पीछे चल रहे हैं। भूपेश बघेल जिस तरह से पहले ही कह चुके थे कि राजनांदगांव से इस बार रमन सिंह हार रहे हैं, लेकिन अभी हम ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि नतीजे रुझान जो है धीरे धीरे तस्वीर और साफ होंगे और क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे ये 2 से 4 घंटे में पूरा स्पष्ट हो जाएगा। चलिए फिर अपने मेहमानों की तरफ रुख कर लेते हैं। अंशुल जी, जिस तरह से अगर हम बात करें पाटन सीट की, चित्रकोट सीट की, दीपक बैज यहां से पीछे चल रहे हैं, भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं, 3 वोटों से पीछे चल रहे हैं और दीपक बैज जी जो मेरे पास खबर आ रही है वो 9 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो 9 वोट से पीछे चलना, 3 वोट से पीछे चलना, आगे पीछे का ताना बाना ये चलता रहेगा। मैंने वही कहा ना कि अभी रमन सिंह जी भी पीछे चल रहे हैं, फिर गिरीश देवांगन जी भी आगे हो जा रहे हैं, अभी गिरीश देवांगन जी भी पीछे चल रहे थे। तो अभी मैं समझता हूं कि ईवीएम खुला है और कभी कहीं का खुलता है, कभी कहीं का खुलता है, तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो रहेगी उसको आने में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। अभी अनस्टेबल चल रहा है। आधे घंटे कमोवेश हम और आप जब बैठेंगे तो आधे घंटे पौन घंटे के भीतर में ये बात निकल कर आएगी कि कौन कहां जाएगा, वहां से लीड होते हुए नजर आएगी। तो और जमहूरियत में कहा भी जाता है कि काउंटिंग के दिन कम से कम शुरुआती दौर का जो 1 घंटा और 1.5 घंटा होता है उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, और इसके उलट जब वो 1.5 घंटा क्रॉस हो जाता है, ब्रेक इवन क्रॉस हो जाता है, उसके बाद जो आने वाला आधा घंटा होता है लगभग ये तय हो जाता है कि सरकार उसकी बनने वाली है। ठीक है, आने वाला जो आधा घंटा होगा, ठीक है अंशुल जी, आपसे मैं बातचीत करूंगी। इस वक्त बड़ी खबर का वक्त हो गया है। चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर करी को राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में बड़े आराम से कांग्रेस की सरकार बन रही है, चुनाव बड़े नेताओं से नहीं जनता के वोट से होता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जैसे ही कमलनाथ पहुंचे थे मतगणना का जायजा लेने के लिए, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में बड़े ही आराम से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, चुनाव बड़े नेताओं से नहीं होता है, जनता के वोट से होता है। ये तंज उन्होंने कसा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने 3 सांसदों और 7 मंत्रियों को मैदान में उतारा था, उसके बाद उनका ये बयान सामने, उन्होंने कहा है कि बड़े नेताओं से जीत जो होती है वो हासिल नहीं की जा सकती है, जनता से वोट मिलते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। सुरक्षित रखेंगे ये सब 11 बजे। सर कितनी सीटों से इस बार लग रहा है? ये सब सीट वीट तो आप मत गिनिए, पर हम बड़े आराम से। सर जिस तरीके से बीजेपी के बड़े लीडर्स मध्य प्रदेश आ गए हैं, वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। सर सरकार बन रही है, आप लोग क्या करिएगा। चलिए रुक कर लेते हैं फिर से अपने मेहमानों की ओर। अंशुल जी, जिस तरह से आप बातचीत कर रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे और आप कह रहे थे कि 2 से 3 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे रुझान जो है वो सामने आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो कांटे की टक्कर जो है वो बीजेपी कांग्रेस दोनों में देखने को मिल रही है। अगर कांग्रेस 45 पर है तो भाजपा 44 पर है। कोई भी क्रिकेटर खेलने जाता है तो उसको 0 से आगे बढ़ने के लिए 1 रन तो बनाना ही पड़ता है, आपको सीट तो ओपन करना ही पड़ेगा। तो अब चाहे वो विपक्षी दल का नेता पहले सीट ओपन कर ले या पक्ष दल का नेता पहले सीट ओपन कर ले, तो मैंने वही कहा ना आपसे कि अभी 1 घंटा जो मोटा मोटा रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा और बिल्कुल भी कांटे की टक्कर नहीं है। बड़ी शांति से और बड़े आराम से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं, जो मेरे पास खबरें आ रही हैं वो कम से कम 62 से लेकर 63 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पाले में जाते हुए नजर आ रही हैं। अभी शुरुआती दौर है, अभी आधे घंटे में आप देखिए कांग्रेस बहुत लंबे मार्जिन से आगे निकल जाएगी, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में मोहतरमा हमने काम किया है, किसानों को मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है, आदिवासी भाइयों का मिलेट्स को पूरे विश्व जगत में जनवाने का काम किया है, युवाओं को लिए हमने
रोजगार देने का काम किया है। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला प्रदत्त राज्य हो चुका है। छत्तीसगढ़ में मैं आपको बताना चाहूंगा तो मैं समझता हूं ये पूरा दिन निकल जाएगा। ये 5 वर्षों में हमने काम किया है और जो हमने धरातल पर काम किया है वो जनता जनार्दन इस बात को समझती है। और तो आज जो परीक्षा की घड़ी है, जो आज जो रिजल्ट की घड़ी है, ये पूरे काम का रिजल्ट जो है वो जनता के हाथ में, और जनता इसका रिजल्ट देने वाली है। आने वाले वक्त में आप भी बैठेंगी, मैं भी बैठूंगा, कांग्रेस 60 के पास निकल जाएगी। सौरभ जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि रमन सिंह जी तो अपनी ही सीट से पीछे चल रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से रमन सिंह जी की सीट की बात करें, भले अभी पीछे चल रहे हैं, पर कुछ घंटे 12 बजे के बाद लगभग इसकी सब स्पष्ट हो जाएगी कि कौन आगे है, कौन चलेगा, कौन जीत कौन हार। परंतु आपको बता देना चाहता हूँ कि गिरीश देवांगन जी का पृष्ठभूमि जो है वो राजनांदगांव का है नहीं, वो दूसरे विधानसभा से आते हैं। तो जिस प्रकार से बाहरी का जो टैग गिरीश देवांगन जी के साथ लग चुका था, उसी दिन तय हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और रमन सिंह जी का जीत निश्चित होगा। परंतु जिस प्रकार सौरभ जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं 12 बजे के बाद वो आगे चलेंगे, कि कोई मुहूर्त है बीजेपी का? क्योंकि यहाँ पे तो अंशुल जी ये कह रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे में तस्वीरें साफ होती जाएंगी। आपने सीधे 12 बजे के बाद की ऐलान कर दिया है। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 12-1 बजे के बाद में स्पष्टता सभी सीटों पे क्लियर हो जाएगी, कौन जीत की अग्रसर है कि कौन हार की अग्रसर है। तो उस हिसाब से मैंने 12 बजे कहा। परंतु कहने का तात्पर्य साफ साफ है कि 12 बजे के बाद सभी सीटें लगभग स्पष्टीकरण दिख जाएगा कि कौन सीट जीत रही है, कौन सी सीट हार रही है। परंतु विश्वास के साथ में अभी चलिए सौरभ जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा बयान सामने, उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। रुझान सामने आ गए हैं, पोस्टल बैलेट की बात हो या फिर मतपेटी खुलने बात हो, बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक मामला है, वहीं तेलंगाना में आप अभी खाता खुलना बाकी है। मैंने सदैव आप लोगों से कहा था कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं, जो गरीब उत्थान की योजनाएं, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतजार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतजार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। लाडली बहना का कमाल करेंगे। अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, पूर्ण संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आपका अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं, और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया, और उसके बाद अब आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर, जिस तरह से दिग्विजय सिंह लगातार उन पर निशाना साधते रहे, उन्होंने कह दिया है कि मैं उनकी बद्दुआओं का स्वागत करता हूं और उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि डबल इंजन की सरकार जो है पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि बड़वानी से मिल रही है, जहां पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी बाला बच्चन पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि राजपुर विधानसभा में कांग्रेस 3000 मतों से पीछे है, और इसके साथ ही ये जानकारी भी आप तक पहुंचा दें कि बड़वानी से पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल पीछे हैं। बड़वानी कांग्रेस प्रत्याशी राजन मंडलोई आगे चल रहे हैं। पानसेमल में कांग्रेस विधायक चंद्रभाग किराड़े आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही सेंधवा से पूर्व जेल मंत्री अंतर सिंह आर्य पीछे चल रहे हैं।
चलिए अब जान लेते हैं भोपाल उत्तर विधानसभा का हाल, जहां पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। लगभग 3000 वोटों से कांग्रेस आगे है। भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा में बीजेपी आगे चल रही। भगवान दास सपनानी 2162 वोट से आगे चल रहे। नरेला विधानसभा में विश्वास सारंग आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल उत्तर विधानसभा का हाल आपको हम बता रहे हैं कि कांग्रेस यहां से आगे बढ़त बना रही है। लगभग 3000 वोटों से कांग्रेस आगे है। भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहां से बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। भगवान दास सपनानी 2162 वोटों से आगे चल रहे। नरेला विधानसभा में विश्वास सारंग आगे लीड कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं अपने गेस्ट की ओर, जहां से हमारे साथ छत्तीसगढ़ से लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, अपनी बात पूरी करिए आप। नहीं ऑनलाइन कर दो यार, मैं तो अभी हूँ ऑलरेडी। देखिए, मैं जिस प्रकार से कह रहा था कि धीरे धीरे रुझान बढ़ते जाएंगे, परिणाम आता जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से कमल खिलने वाला है। चाहे हमारा केंद्र नेतृत्व हो, चाहे छत्तीसगढ़ की कार्यकर्ता हो, सभी ने बूथ स्तर तक जाकर काम किया है। विपक्षी पार्टी होने के नाते छत्तीसगढ़ की जनता का जो भी परेशानी रही, जो भी पीड़ा रहा है, उसको कांग्रेस पार्टी के मुख्य द्वार तक पहुंचाने का प्रयास किया, पर कांग्रेस पार्टी का मुख्य द्वार आज तक नहीं खुल पाया। परिणाम स्वरूप आज निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी, ये लबरा सरकार, ये झूठी सरकार छत्तीसगढ़ से विदा लेने वाली है और विपक्षी पार्टी के रूप में आने वाले समय में राजनीति है। बिल्कुल सौरभ जी, आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आखिर कौन छत्तीसगढ़ से विदा लेता है या फिर 15 साल बाद वापसी करता है। ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। और 12 बजे का समय तो आपने बता ही दिया, मुहूर्त बता ही दिया है, 12 बजे को स्पष्ट हो ही जाएगा। अभिषेक जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, माना कि एग्जिट पोल हमेशा एग्जिट नहीं होते, लेकिन उससे कम भी नहीं माने जाते हैं। क्या लगता है आपको, अगर कोई कमी रहती है या कांग्रेस जो वादा कर रही है, दावा कर रही है 75+ का, अगर उससे कम होती है तो क्या कुछ जो वजह है वो देखी जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 2018 के मुताबिक बीजेपी की स्थिति छत्तीसगढ़ में बेहतर बताई जा रही है। देखिए, 2018 का जो चुनाव था वो एंटी इनकम्बेंसी, जो भारतीय जनता पार्टी चूंकि 3 बार से लगातार यह सरकार चला रही थी 15 साल से साथ, एंटी इनकम्बेंसी के कारण लोगों ने पूरी तरह से बदलने का मन बना लिया था। इस कारण अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का 2018 में जो पोल ग्राफ है बहुत गिरा, वो 33.60% पाई, जिसके कारण वो महज केवल 15 सीट जीत पाई थी पिछले चुनाव में। लेकिन चूंकि उसके बाद देखेंगे कि 2019 में जो ही लोकसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म की थी। अब चूंकि इस चुनाव में अगर देखेंगे एग्जिट पोल के, तो कहीं न कहीं एग्जिट पोल के करीब ही ये भी परिणाम दिखाई दे रहा है प्रारंभिक रुझानों में। अगर आगे चल के अगर थोड़ी बहुत उठापटक रहेगी तो परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के करीब ही ये परिणाम है। मैं थोड़ा सा चीज और आपको अपडेट कराना चाहूंगा कि पिछले चुनाव में चूंकि एक रायपुर के कलेक्टर ओपी चौधरी जी थे, उन्होंने कलेक्टर रहते इस्तीफा दे करके और भारतीय जनता पार्टी चुनाव ज्वाइन किया था और खरसिया सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार चूंकि उनको भारतीय जनता पार्टी ने रायगढ़ से उम्मीदवार बनाया है और जैसा अभी प्रारंभिक रुझानों से पता चल रहा है वो वहां से जीत रहे हैं। अभी चूंकि आपने टीवी पर यह बताया है कि शक्ति से जो सिटिंग जो स्पीकर है, विधानसभा स्पीकर चरणदास महंत अगर आगे चल रहे हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो छत्तीसगढ़ में एक मिथक ऐसा था, कहा जाता है कि जो भी स्पीकर बनता है और दूसरी बार चुनाव लड़ता है तो वो हारता है। अगर वो, क्योंकि आप देखें 2013 में चुनाव धर्मलाल कौशिक जी विधानसभा स्पीकर रहते हार गए थे, 2018 में गौरी शंकर अग्रवाल जी हार गए थे। अगर इस चुनाव में अगर वो कहीं जीत रहे हैं तो एक छत्तीसगढ़ में एक मिथक टूटेगी कि विधानसभा स्पीकर जो वर्तमान रहते हुए भी चुनाव जीतते हैं। और चूंकि अभी आपने चूंकि बताया है कि 45 और 44 का एक कांटे का मुकाबला है, बिल्कुल कांटे का मुकाबला दिख रहा है। जब मैं कुछ लोगों से बात किया, 17 तारीख दूसरा चरण का मतदान जो छत्तीसगढ़ में हुआ, उसके बाद तो कई परिवार में ऐसा था कि किसी ने, 2 लोगों ने, एक परिवार के लोग भाजपा को वोट दिए हैं, कोई कांग्रेस को वोट दे। वो स्थिति आज मुझे जब ये प्रारंभिक रुझान देखने के बाद भी लग रहा है कि सही में छत्तीसगढ़ में जो है कांटे का मुकाबला है। और देखना है कि दोनों दलों के नेता ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। अब ये 2 घंटा कुछ हमको ऐसा लगता है कि कुछ घंटों के बाद ही ये स्थिति साफ हो पाएगी कि कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है या कहीं भाजपा
जो दावा कर रही है उसको हासिल करने में सफल हो पाएगी। बिल्कुल अभिषेक जी, देखने वाली बात होगी, क्योंकि भले ही आगे से आकर कांग्रेस ये मान नहीं रही है, लेकिन जो पीछे तैयारियां चल रही हैं वो किसी से छुपी भी नहीं है। अनितम जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर देखा जाए तो आप भी देख रहे हैं लगातार किस तरह से कांग्रेस बीजेपी के बीच में करारी टक्कर चल रही है, लेकिन यहाँ पर आप पार्टी किसी भी रेस में नजर नहीं आ रही, जो दावे पहले किए जा रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पे जो रुझान अभी आए ये पहले राउंड के रुझान है, और मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ, और मुझे लगता है अभी भी 7 से 8 राउंड की काउंटिंग और बची है, लेकिन तब भी मुझे लगता है दावे प्रतिदावे करने का दिन तो है नहीं। जो भी जनता का जनादेश होगा वो सरवाते पर होगा। हमने जो भी पाया है, मुझे लगता है एक इंग्लिश सेइंग है कि समटाइम्स यू विन समटाइम्स यू लर्न। तो अगर रुझान जो भी है यही बने रहते हैं तो आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है पिछले 5 साल में भी उन्होंने मेहनत की थी और अगले 5 साल में भी हम मेहनत करने को तैयार है। तो नतीजे जाए तो आम आदमी पार्टी इस प्रदेश की राजनीति को बदलने के लिए लगातार तत्पर रहेगी। चलिए अब रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां से शिवपुरी का हाल आपको बता देते हैं कि शिवपुरी में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन इस वक्त आगे चल रहे हैं। कांग्रेस से 6 बार के विधायक केपी सिंह पीछे चल रहे हैं और उन्हें छोड़कर प्रत्याशी देवेंद्र जैन इस वक्त लीड पर है। पोहरी से राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा 3300 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिवपुरी से, जहां बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन लीड कर रहे हैं और कांग्रेस से 6 बार के विधायक केपी सिंह को पछाड़कर लीड दे रहे हैं। पोहरी से राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा 3300 वोटों से पीछे चल रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी लीड कर रही है इस वक्त, इस बढ़त को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा है कि मतगणना के बीच उनका ट्वीट भी एक सामने आया। सीएम ने बहुमत से सरकार बनाने का वादा किया है, यानी कि दावा किया है। कमलनाथ दूसरे राउंड में 6,978 वोट से आगे चल रहे हैं। दतिया से नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। कमलनाथ दूसरे राउंड में 6,978 वोट से आगे चल रहे हैं। देखिए जिस तरह से छिंदवाड़ा की 7 सीटें कांग्रेस के हाथों में थी और इस वक्त भी अगर हम देखें तो कमलनाथ दूसरे राउंड में भी आगे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। दतिया से अगर नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए, नरोत्तम मिश्रा का बयान भी कुछ देर पहले सामने आया था, हमने आपको सुनवाया था। उन्होंने कहा था 125 से 150 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी लेकर आने वाली, लेकिन गृह मंत्री अपनी ही सीट से पीछे चल रहे हैं और इसे लेकर जिस तरह से बाकी सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी बढ़त बना रही है, उसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और उन्होंने दावा किया है कि इस बार बहुमत के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। लगातार आपको हम बता रहे हैं मध्य प्रदेश का हाल, छत्तीसगढ़ का हाल। उसी बीच छतरपुर से खबर मिल रही है, जहां दूसरे चरण में जिले की 6 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना रही है। चंदला से भाजपा प्रत्याशी दिलीप अहिरवार 3,933 मतों से आगे चल रहे हैं। महाराजपुर से 450 मतों से कामाख्या सिंह भाजपा प्रत्याशी आगे हैं। छतरपुर से ललिता यादव भाजपा से 480 मतों से आगे चल रही है। बड़ा मल्हारा से 1540 मतों से राम सरिया भारती कांग्रेस से आगे हैं। राजनगर से अरविंद पटेरिया भाजपा प्रत्याशी 3,754 मतों से लीड कर रहे हैं। बिजावर से भाजपा प्रत्याशी बबलू शुक्ला 704 मतों से आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि दूसरे चरण में जिले की 6 सीटों में से 5 पर बीजेपी इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है। 10 बजे का समय हो चुका है, 10 बजने वाले हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पर बीजेपी फिलहाल लीड करती हुई दिखाई दे रही है। चंदला से भाजपा प्रत्याशी दिलीप अहिरवार 3,933 मतों से आगे चल रहे हैं। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सभी मेहमान जुड़े थे, उन्होंने हमसे चर्चा की छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनने वाली, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे को करारी टक्कर दे रहे हैं और एग्जिट पोल में जिस तरह से साफ सामने आया था कि इस बार कांग्रेस को बीजेपी करारी टक्कर देने वाली और हलचल जो है वो यहाँ पर तेज हो गई थी। कुमारी शैलजा का भी बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि इस बार आज के दिन यानी कि तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर कांग्रेस किस तरह से बढ़त बना रही है। 75 का दावा, 75 प्लस का दावा कांग्रेस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही थी। 12 बजे के बाद या कुछ और देर बाद जो तस्वीरें हैं लगभग साफ हो जाएगी और सामने आ जाएगा रिजल्ट कि आखिर बीजेपी दावे जो कर रही थी
और कांग्रेस की ओर से जो दावे किए जा रहे थे वो कितने सच साबित होते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।